बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बेशक जो अल्लाह ताला के महबूब लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनके ऊपर ना कोई खौफ होता है, ना ही वो गमगीन होते हैं। आज 6 रजबुल मुरज्जम 1443 में ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद नाइब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका 810वां उर्स पाक उसकी तकरीबात इंडिया के शहर राजस्थान के इलाका अजमेर शरीफ के अंदर जारी व सारी हैं। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम ग़ियासुद्दीन था, उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन ताहिर था, उनके वालिद का नाम अब्दुल अज़ीज़ था, उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहीम था, उनके वालिद का नाम सैयद इदरीस था, उनके वालिद का नाम इमाम मूसा काज़िम, उनके वालिद का नाम इमाम जाफ़र सादिक, उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर और उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपके वालिद का नाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके वालिद हैं शेर खुदा हज़रत अली मुर्तदा और 11वां वास्ते पे जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक आती है। वालिद की तरफ से जिस तरह हम कहते हैं 11वीं शरीफ भी साबित हो गई, तो जिस तरह गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। बरसगीर पाको हिंद के अंदर ख्वाजा साहब की 6ठी तारीख़ रजब की 6ठी जो है ये बहुत मशहूर है। वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से आप हसानी सैयद हैं। आपकी वालिदा माजिदा का नाम जो है वो महनूर बीबी था। जो बेटी हैं हज़रत मोहम्मद दाऊद और वो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला हम्बली और उनके वालिद का नाम है हज़रत सैयद ज़ाहिन, उनके वालिद का नाम दाऊद, उनके वालिद का नाम मूसा अल जौन, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनके वालिद का नाम हज़रत हसन मुसन्ना और उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस तरह यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई कि हज़रत अब्दुल्ला हम्बली जो हैं ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी दादा हैं और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी दादा हैं। तो इससे पता चला इनकी आपस में रिश्तेदारी है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद हैं जिनका नाम है अबू सालिह, वो और ख्वाजा साहब के नाना जो हैं ये आपस में दोनों हैं भाई। और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालिदा मोहतरमा है वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाचाजाद बहन है। तो इससे ये साबित हुआ कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ख्वाजा साहब के मामू लगते हैं रिश्ते के अंदर। तो देख लें कितना करीबी जो है वो रिश्ता है, रिश्तेदारियां हैं। 530 हिजरी के अंदर आप सजिस ईरान का एक इलाका है वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन बाद में लोगों ने एक नुक्ते का फ़र्क करके ज़ा का नुक्ता जो है वो नून को दे दिया और वो पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने संजर। तो आज भी आपको संजरी कहा जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ है सजज़ी। तो आप सजज़ इलाके के जो है वो रहने वाले थे। ये इलाके जो है मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं, जिस तरह मावराउन नहर को उलमा कहा जाता है। तो जिस तरह मावराउन नहर के उलमा जो है वो कहा जाता है, उनमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ के हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं और इसके अलावा जो है वो शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी इन्हीं इलाकों के हैं। बुखारा शरीफ और समरकंद किसी दौर के अंदर इल्म का ये मरकज़ हुआ करते थे। 15 बरस की उम्र में ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद ग्रामी विसाल फरमा गए और आपको तरके के अंदर एक बाग मिला। आप उस बाग के अंदर जो है वो खिदमत किया करते, जो भी कमाई होती आधी अपनी वालदा को और आधी जो है वो अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च कर देते और गरीबों और मस्कीनों को दे देते। 540 हिजरी में ख्वाजा साहब के बाग के अंदर एक मजजूब शख्स
शेख इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए और आपने उनकी खूब खिदमत की और उन्होंने अपने ज़ंबील फ़कीर से एक खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला, पहले ख़ुद चबाया, बाद में ख्वाजा साहब को दिया। ख्वाजा साहब फरमाते उससे मेरे दिल की दुनिया जो है वो बदल गई। और हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरी तरबियत करते हुए फरमाते तुम दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो है वो दीन के लिए पैदा किया है। तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का मैं नूर देख रहा हूँ, तुम दीन की जो है वो हासिल करने की कोशिश करो। फिर फरमाते हैं मैंने अपनी वालदा से इजाज़त ली और समरकंद के अंदर में हज़रत सैयदना शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पढ़ने लगा। उसके बाद मैं बुखारा के अंदर हज़रत सैयदना हसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने जो है वो दरस नामी मुकम्मल किया। फिर इसके बाद मुझे मुर्शिद की तलाश जो है वो उसका एक ज़ौक़ पैदा हुआ, तो मैं मुर्शिद की तलाश में नेशापुर चला गया। वहाँ पर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुलाकात हज़रत शेख हरवनी उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। लोग इनको उस्मान हारूनी पढ़ते हैं लेकिन असल नाम है हरवनी। से मुलाकात हुई और उन्होंने आपको जो है ये बड़े जलीलुल कदर जो हैं वो बुज़ुर्ग थे और जो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। तो उन्हीं के हाथ पर आप सिलसिला चिश्तिया के अंदर जो है वो बैत हुए। उन्होंने आपको अपनी खिलाफत भी दी, अपने बैत के अंदर भी लिया, मुरीद भी किया और पैदल सफ़र करके मक्का और मदीना शरीफ पहुँचे। जब शेख उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल इसको कबूल फ़रमाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक से आवाज़ आई कि हमने इनको कबूल किया। अब इस तरह जो है और इनका नाम जो है हमने मोइनुद्दीन रखा, यानी मोइनुद्दीन का लक़ब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाया और कहा कि इनकी ड्यूटी हमने हिंदुस्तान के अंदर लगा दी है, वहाँ पर जाकर हक़ मिल्लत और दीन की जो खिदमत करें। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ से जब वापस तशरीफ़ लाए तो वापस गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बगदाद में तशरीफ़ लाए। अब बगदाद जो है, जो बागदाद लफ्ज़ असल में इसके अंदर तफसील है, तो वहाँ पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक का आखिरी हिस्सा था और आपकी उम्र मुबारक का इब्तदाई हिस्सा था। आपने फरमाया कि जब तुम जाओगे तो लाहौर से होते हुए जो है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से भी होके जाना। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से पैदल चल के लाहौर आए। यहाँ पर आपने 40 दिन चिल्ला काटा और जाते हुए ये फरमाया कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा के खदाने लौटाने वाले हैं, आलम को फैज़ देने वाले हैं, अल्लाह के नूर के मज़हर हैं। नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, नाकिस जो हैं उनके लिए कामिल पीर हैं और जो कामिल हैं उनके लिए दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रहनुमा है। तो ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 800 साल पहले ये शेर कहे और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो है ये आपके कहे हुए शेर जो है वो मशहूर हैं। ना उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक मीडिया था, ना कोई सोशल मीडिया, लेकिन अल्लाह के वली की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले और आज जो है हर किसी को ये याद है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप अजमेर शरीफ पहुँचे, राजस्थान का ये इलाका था। तो अजमेर का मतलब अज जो है ये अजय पाल से है, वो मैं बताता हूँ, और मेर का मतलब है घेरने वाला, यानी ऐसा इलाका कि जो पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल हो, जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हो। वहाँ पर उस वक़्त जो है वो आप तशरीफ़ लेकर गए। पृथ्वी राज था जो 350 मन तेल जो है उसके कहने के ऊपर गुरुद्वारों में मंदिरों के अंदर जो एक दिन के अंदर डाला जाता था और उससे चिराग रोशन किए जाते थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब राजस्थान पहुँचे तो आपने एक जगह पर ठहराव किया कि बाद रिवायात में आपके साथ 20 आदमी थे। जब शाम हुई तो पृथ्वी राज के मुलाजिम आए और कहा कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर बादशाह के ऊँट बैठते हैं। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अच्छा अगर वो बैठते हैं तो वो बैठे रहें, अगले दिन वो ऊँट ना उठें। फिर दोबारा उन मुलाजमों ने आकर दरख्वास्त की तो आपने फरमाया कि अच्छा उठ जाएं, तो उसी वक़्त वो ऊँट उठ गए। उसके बाद जो है अना सागर ये वहाँ के इलाके जो हिंदुस्तान के इलाके, राजस्थान के इलाके, ये अना सागर एक नदी का नाम था और दरिया का नाम। वहाँ से वो पानी लेते हैं और उस पानी को वो तबर्रुक के तौर पर जो है वो अपने बच्चों को पिलाते हैं, उनको नहलाते, ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आपने पानी वज़ू के लिए मंगवाया, उन्होंने ना दिया। आपने अपने एक मुरीद को कहा जाओ ये मशकीज़ा है और इसके अंदर जाकर सारा तालाब का पानी ले आओ।
वो गए और उन्होंने जाकर सारा तालाब का पानी वो उस मशकीज़े के अंदर भरा और वो पूरे का पूरा तालाब जो है वो उस मशकीज़े के अंदर आ गया। तो फिर इस तरह जो है उन लोगों ने दोबारा मिन्नत समाजत की, तो आपने अपने मुलाजिम को कहा जाकर पानी वापस करो। तो उस दौर में एक रामदेव हिंदुओं का बहुत बड़ा आया और लड़ने के लिए आपके पास पहुंचा। जब आप उनके अखलाक को देखा, तरबियत को देखा, मिजाज को देखा, तो वो आपको देखकर जो है वो मुसलमान हो गया और उसने अपनी ज़मीनें जो हैं वो आपके लिए वक़्फ़ की। वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई। ये जो मैंने पहले बताया जहाँ पर बादशाह के ऊँट बैठते थे, आज भी वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत जो है वो मस्जिद मौजूद है। अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे वहाँ पर जाकर तबर्रुकन नफल पढ़ते हैं। तो उसमें मस्जिद जब बनाई गई, राम देवी की जो जगह थी वहाँ पर, तो अब रात को ज़ाहिर बात है इबादत के लिए रोशनी की ज़रूरत थी और रोशनी के लिए चिराग के अंदर तेल की ज़रूरत थी। अब जब तेल मंगवाया गया तो राज पृथ्वी ने यह कहा था कि इस बुज़ुर्ग को जो है ना वो तेल नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर बंद कर दिया जाएगा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आपने कहा कि अच्छा मैं हाथ धोता हूँ और तुम जो है उसको तेल के तौर पर इस्तेमाल कर लो। वो हाथ धोए, जो पानी के कतरे थे उसको उन्होंने तेल के तौर पर इस्तेमाल किया और 300-350 मन जो वो अपने मंदिरों के अंदर तेल जलाया करते तो वो सारे का सारा पानी बन गया और सारे चिराग बुझ गए। अजय पाल, जिसका मैंने कहा था कि ये अजमेर जो इसके नाम पर है, ये एक जादूगर था। इसको जो है पृथ्वी राज ने बुलाया मुकाबले के लिए। जब खैर ये आया, बड़ी लंबी तफसील जो है किताबों के अंदर इसकी मौजूद है, और उसने आकर आपसे कहा कि आप पहले इब्तदा करें। बड़ा उसने अदब किया, एहतराम किया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह सूरह जो आयतुल कुर्सी पढ़ी और आपने अपने इर्द गिर्द एक दायरा लगा लिया, हिसार लगा दिया। और हिसार लगाने के बाद जो भी अजय पाल की जो है वो रस्सियाँ जो है वो सांप बनकर आती तो वो वहाँ पर आकर मट्टी हो जाती। वो समझ गया कि जादू तो उसे कहते हैं जहाँ पर नज़रबंदी हो। उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम जादू नहीं करते हैं, हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह का दीन पढ़ते हैं। उसी की बरकत से अल्लाह ताला हमें लोगों के शर से महफूज रखता है और बचाता है। खैर उसके बाद वो मुसलमान हुआ और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजय पाल का नाम जो है वो रखा अब्दुल्ला बयाबानी। कहते हैं 800 साल हो चुके हैं राजस्थान के इलाके में, अगर किसी को भी कोई रास्ता गुम हो जाता है तो ये अब्दुल्ला बयाबानी या बयाबानों के अंदर होते हैं, ये वो उसको रास्ता जो है वो बताते हैं। फिर उसके बाद है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुसलमानों के बादशाह थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए और कहा कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत जो है वो अता फरमा दी है, अब तुम राज पृथ्वी पर हमला करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो आपके ख्वाब की वजह से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया और उनको फ़तह हासिल हुई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वहाँ पर बाद में उरूज अता फरमाया। आपको गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है कि एक मरतबा आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा बादशाह वक़्त ने जो है वो मेरी एक ज़मीन है वो एक ज़ालिम ने ले ली है, जब तक बादशाह वक़्त लिख कर नहीं देगा ना तो उस वक़्त तक जो है मुझे वो ज़मीन नहीं मिलेगी। आपको जब बताया गया आपके मुरीद ने, आप उसी वक़्त उठे और दिल्ली चले गए। दिल्ली जो है ख्वाजा साहब के मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, यह आप ही का फ़ायद है कि आपके वो मुरीद हुए। आगे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हुए, फिर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हुए, फिर वहाँ से फ़ैज़ चिश्ती शरीफ ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा। वहाँ से फ़ैज़ जो है तोसा शरीफ पहुँचा, तोसा शरीफ से सियाल शरीफ पहुँचा और सियाल शरीफ से गोलड़ा शरीफ पहुँचा। और यूँ ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है आपके मुरीदीन की तादाद जो लाखों की तादाद में है। और जब आपका विसाल हुआ उस वक़्त आपके जिनको आपने कलमा पढ़ाया था, जो गैर मुस्लिम लोग थे, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक उसका अंदाज़ा है कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को आपने कलमा पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाया। तो खैर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के इबादत का आलम यह था कि सारा दिन आप रोज़ा रखते हैं और हर रोज़ एक कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। हर रात जो अल्लाह की इबादत करते हैं, इशा के वज़ू के साथ फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। दिन को एक कुरान पाक और रात को भी एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। एक मरतबा एक बेगुनाह शख्स को जो वो कत्ल कर दिया गया, उसकी वालदा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। आप उठे और गए और अपनी छड़ी जाकर उस मुर्दे की गर्दन पर लगाई
और कहा अगर तू बेकसूर है, तुझे बेकसूर बादशाह वक़्त ने फांसी दी है, तो तू अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो मुर्दा जो था वो खड़ा हो गया। मुरीदीन अर्ज़ करते हुज़ूर ये क्या मामला है? आपने फरमाया कि बंदे का अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए कि जब उसका नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें तो अल्लाह ताला उसकी दरख्वास्त को जो है वो रद्द ना फरमाए और उसकी बात को पूरा कर दें। मत पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। ना तख्तो ताज ना लश्कर सपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। फिर इकबाल ने कहा निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आज इंडिया के अंदर जितने भी ये लोग बादशाह बनते हैं, कोई भी बनता है, हर कोई जो है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज शरीफ पे हाज़री देता है। और अकबर बादशाह ने ये मन्नत की थी कि अगर वो जो है एक इलाके को फ़तह करेगा तो यहाँ पर जो है एक देग चढ़ाएगा। तो आज वहाँ पे 2 देगें 100 मन के मशहूर हैं, जिसके अंदर जो चीज़ भी डाली जाती है जब पकाई जाती है तो उसका जायका एक तरह का होता है, दुनिया के लजीज़ तरीन उसका जायका होता है, ख़राब नहीं होता। एक देग जो है वो अकबर बादशाह ने चढ़ाई, दूसरी देग जो है वो जहांगीर बादशाह जो था उसने जो है वो वहाँ पर मुकम्मल की और उसको चढ़ाया। तो आज भी वो वहाँ पर करामत के तौर पर जो है वो मौजूद हैं और उसके अंदर जो मनों के हिसाब से जो है वो खाना जो है वो तैयार होता है और ज़ायरीन को पेश किया जाता है। तो हकीकत बात यह है कि अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, जब ख्वाजा साहब से पूछा गया कि क्या है, आप फरमाते हैं कि आताहुल्लाह ताला सखावतन का सखावतल बहर, अल्लाह ताला वली को जो है वो समंदर जैसी सखावत अता फरमाता है। कभी वलियों के आस्थानों पे लंगर ख़त्म नहीं होता। व आताहुल्लाह ताला शफ़क़तन का शफ़क़त शम्स, अल्लाह ताला अपने वलियों को जो है वो सूरज जैसी शफ़क़त अता फरमाता है। वो अमीर के घर में भी बराबर किरणें पड़ती हैं, गरीब के घर में भी बराबर ही सूरज की रोशनी आती है। और आताहुल्लाह ताला तवादुअन का तवादुल अर्द, और अल्लाह ताला अपने वलियों को जो है वो ज़मीन जैसी आजिज़ी अता कर देता है। उसके ऊपर कोई कैसे भी चलता है तो किसी के बारे में जो है वो आजिज़ी इनकिसारी के साथ ही वो रहती है। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी माह रजब आपका पैगाम लाया, अना सागर आँखों पे उतर आया। तो जब भी रजब शरीफ का महीना आता है तो इस महीने के अंदर जहाँ मेराज शरीफ मशहूर है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की 13 रजब को विलादत मशहूर है,